दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी में एक बार आपका स्वागत करता हूं। हम सीटेट पर्यावरण की क्लास चला रहे हैं जो आपको 30 में से 30 मार्क्स सीटेट में देकर जाएगी। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यही पॉइंट जो हम लिखा रहे हैं यही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक लिया है सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है इसमें पशुएं, और पशुओं में सबसे पहले हमने लिखा है सिलाथ। सिलाथ एक ऐसा जीव है जो दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है। भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। ये अपने 24 घंटे में 17 से 18 घंटे निद्रा में रहता है, पेड़ से उल्टा लटका रहता है, और यह केवल मलमूत्र त्याग के लिए ही पेड़ से उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है वे उसी के पत्ते खाता रहता है। लगभग अपने 40 वर्ष की आयु 8 पेड़ों पर बिता देता है, और ये जल में भी एक अच्छा तैराक है, जिसके संबंध में हम आपको पॉइंट लिखा रहे हैं। जो हमने आपको सुनाए हैं यही सब आपको लिखने के लिए, पूछने के लिए आएंगे। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। स्लॉथ दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह भालू जैसा दिखाई देने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह एक बहुत आलसी जीव होता है। यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे सोता है। 17 से 18 यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17 से 18 घंटे तक सोता है। यह दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना पसंद करता है, क्योंकि ये केवल 2-4 घंटे ही खाता पीता है या अपने मल मूत्र के लिए नीचे उतरता है पेड़ से। आगे है, यह केवल मल मूत्र त्याग के लिए ही पेड़ से नीचे उतरता है। जब इसे मल मूत्र लगता है तभी ये पेड़ से नीचे उतरता है। और यह जल में भी तैरता है, यह एक अच्छा तैराक भी है, और सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है मलमूत्र त्याग के लिए, और अच्छा तैराक भी है जो जल में तैरता भी है। इसे इसलिए दुनिया का आलसी जीव कहा जाता है। आगे इसके संबंध में है, यह अपनी पूरी 40 वर्ष की आयु लगभग 8 पेड़ों पर बिता देता है। 8 पेड़ों पर बिता देता है।
लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष एक पेड़ पर रहता है। 40 वर्ष की इसकी आयु होती है, 8 पेड़ों पर अपनी आयु बिता देता है। लगभग एक पेड़ पर, लगभग क्या, एक पेड़ पर 5 वर्ष ये रहता है। और 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष रहता है ये, 40 वर्ष की आयु में एक पेड़ पर। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती ये खाता है। यह जिस पेड़ पर रहता है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। क्या हुआ भाई? यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह जहां पर पाया जाता है वह है स्थान, यह है मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये जो स्लॉथ के संबंध में हमने आपको 5-6 पॉइंट लिखवाए हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह भालू जैसा दिखाई देने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। यह पेड़ से उल्टा लटक कर 17-18 घंटे सोता है। यह केवल मल मूत्र त्याग के लिए ही पेड़ से नीचे उतरता है और यह जल में भी तैरता है। यह जल में अच्छा तैराक भी है। यह अपनी पूरी 40 वर्ष की आयु लगभग 8 पेड़ों पर बिता देता है और लगभग 5 वर्ष एक पेड़ पर रहता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। आप विशेषकर इन्हें याद करें, सही से इन्हें लिखें, अपने नोट्स बनाएं। बढ़िया आपको चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस आपको दी जाएगी और आप इन्हें अच्छे से याद करें। यही पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे संबंधित आपको लिखवाया जा रहा है। इससे आगे दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया जाएगा हाथी के संबंध में। हाथी हाथी भारत का एक विरासत पशु है। हाथी भारत का एक विरासत पशु होता है जिसे, जो सबसे बड़ा होता है ऐसा एक जीव होता है। हाथी विरासत पशु होता है। हाथी की औसतन आयु जो होती है वो लगभग 70 वर्ष होती है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। हाथी, आगे टॉपिक हम ले रहे हैं हाथी। हाथी भारत का विरासत पशु है। हाथी जो है वो एक भारत का विरासत पशु है। हाथी क्या है? भारत का विरासत पशु है। हाथी की औसतन आयु, यही पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। हाथी की
औसतन आयु 70 वर्ष होती है। हाथी की औसतन आयु 70 वर्ष होती है। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। हाथी के संबंध में जो पॉइंट आपको लिखवाए जा रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर से जरूर पढ़ें। हाथी के समूह में 10 से 12 बच्चे होते हैं। हाथियों के 10 से 12 बच्चे हाथियों के समूह में होते हैं। और हाथियों का समूह होता है, हाथी के समूह का नेतृत्व, हाथी के जो समूह का नेतृत्व है वो सबसे बुजुर्ग जो हाथी होता है, मादा हाथी करता है। हाथी के समूह का नेतृत्व कौन करता है? जो सबसे बुजुर्ग हाथी अपनी मादा हाथी होती है वो उसका नेतृत्व करता है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं। हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में समूह को छोड़ देते हैं। सामान्यतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। सामान्यतः हाथी काले रंग के पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। अगले पॉइंट में है हाथी गंदे पानी तथा कीचड़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्योंकि इन्हें काले रंग के होते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए ये गंदे पानी अथवा कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे इनके शरीर पर मिट्टी लग जाती है, गर्मी कम लगे। इससे आगे के पॉइंट और ऊपर लिख रहा हूँ मैं। हाथी के 2 बड़े कान होते हैं, जिनका प्रयोग यह
सुनने के साथ साथ हवा करने में भी करते हैं। हाथी के दो बड़े कान होते हैं जिनका प्रयोग वो सुनने के साथ साथ हवा करने में भी करते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा जाता है। एक सामान्य हाथी, स्वस्थ हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। एक सामान्य हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। एक सामान्य हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। हाथी के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी कितनी पत्तियां झाड़ियाँ खा जाता है। ये सब पॉइंट आपसे पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से हाथी के संबंध में सही कथन है या सही कथन नहीं है, तो 3 सही दिए जाएंगे, 3 सही दिए जाएंगे, एक गलत दिया जाएगा। वो आपको चुनना है कि कौन सा सही कथन है, कौन सा सही कथन नहीं है। आज हमने स्लॉथ और हाथी के बारे में आपको बताया है। जो पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं ये पॉइंट याद करें, इन्हें पढ़ें, इनसे ही आपको क्वेश्चन सीटेट में मिल जाएंगे। आप हमारा प्रयास कैसा रहा, हमारी वीडियो कैसी है, आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारा प्रयास आपके ही लिए है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सफल हो, इसलिए आप हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। MK स्टडी चैनल को, हमारे MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।